हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग है। मैं बना रही हूँ तेजस के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन में मैंने बस वो एक पराठा बनाया है, सिंपल वाला पराठा ही शूट किया है। और वैसे ही येलो वाले जो चने होते हैं ना, छोले, काबुली छोले, छोले ही बोलते हैं ना उसे। हाँ, चने और छोलों में मैं कंफ्यूज रहती हूँ इसीलिए, क्योंकि हम ब्लैक वाले ज़्यादा बनाते हैं ना, इसीलिए येलो वाले बनाए इस बार मैंने। वाइट वाले जो छोले होते हैं वो। और टिफ़िन में समझ नहीं आता क्या दूँ क्या दूँ, कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, मतलब रोज़ रोज़ अलग होना चाहिए। तो ये मुझे समझ में आए थे, तो मैंने सोचा सबके लिए यही बन जाएंगे लंच में। तो इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। फिर तेजस के लिए मैंने ऐसे सूखे बना दिए, क्योंकि बच्चों को तो ग्रेवी वाले नहीं दे सकते ना, मसाले में फ्राई करके और दे दिए थे। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी तेजस को लगा। एक बहुत अच्छा आइडिया है टिफ़िन बॉक्स के लिए, ये बच्चों के लिए। और जल्दी से बन भी जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, 20-25 मिनट में। बस छोले बॉईल करने ही तो रखने होते हैं, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं होता। 20 मिनट भी मुश्किल ज़्यादा ही बता रही हूँ मैं आपको, 15 मिनट में दोनों चीज़ें बन जाती है। उसके बाद तेजस भी चला गया है और तेजस के पापा भी चले गए हैं। दोनों को भेजने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। और आज मैं कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे ना डिक्लटरिंग कर रही हूँ अपने घर की, मतलब रूम, अपने रूम की। घर की नहीं, नीचे की नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे तो मम्मी पापा जैसे जो रखना चाहते हैं वो रखते हैं, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करती हूँ सामान में। हाँ, अपने रूम में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए ये सारा सामान जो बास्केट में रखा है ना, ये सब मैं फेंक रही हूँ। और ये वाला जो रखने वाला सामान है वो मैंने सब सेट करके रख दिया है। देखो कितना सारा सामान था ना जो निकला है फेंकने के लिए। और काफ़ी सारा तो ऐसा होता है, पता है, मैं यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ। आपने देखा ही है, मेकअप वगैरह मैं कुछ करती नहीं हूँ घर में, ज़्यादा ऐसे ही रहती हूँ। तो एक्सपायर भी हो जाता है रखे रखे, लेकिन ना लेना भी पड़ता है, क्योंकि जब एट ए टाइम पे कहीं जाना पड़े एकदम से ही, तो फिर होना भी चाहिए खुद के पास ना सब कुछ। लेकिन रखे रखे वो एक्सपायर ही हो जाता है। मेरे तो पता है मशकारा तक सूख जाता है। मेरा मशकारा ना सूख गया संडे को, जब हम वहाँ गए थे ना। हाँ, मेरे देवर की जो रोका था उसमें गए थे, तो उसमें मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं मशकारा लेकर आई हूँ। पहले वाला जो मशकारा था ना, वो देखो 1-2 बार मैंने यूज़ किया होगा मुश्किल से, वो ऐसे ही सूख गया रखे रखे ही, मैं लगा ही नहीं पाई। तो आज सोचा है मैंने कि मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सफाई। पूरा बेड वेड अच्छे से झाड़ दूँगी। और बेड की जो बाउंड्री सी बनी हुई है ना, इसमें भी नीचे धूल 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 लगती है। तो मैंने कहा जब बेडशीट चेंज ही करनी है ना, तो गद्दों के कवर ना, मतलब मैट्रेस कवर जो होते हैं वो क्यों गंदे कर रहे हैं। तो बेडशीट बिछे बिछे ही मैंने सारा काम किया ही है, क्योंकि फिर बेडशीट को मैं ले जाऊँगी धोने में, डाल दूँगी सीधा ले जाके। और दीवारें भी झाड़ दूँगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अब मुझे ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 महीना हो चुका है ना, 1.5 महीना हो गया। हाँ, उससे 1.5 महीने के करीब मैंने पहले किया था एक बार, तो तब से नहीं किया है। तो मुझे लगा थोड़ा धूल 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 दिख रही है, तो सफाई करनी बनती है, मतलब रूम सफाई मांग रहा है, तो मुझे दिख रहा था। तो इसलिए फिर मैंने ये सारा दीवार वीवार सब कुछ झाड़ा है। मुझे ना कहीं पे मतलब धूल से वो है कि हाँ दिखती है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, साफ़ होना चाहिए ये। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं वर्किंग हूँ या कहीं जाती हूँ, रहती तो घर में ही हूँ ना। तो उसमें भी अगर कोई घर गंदा रखता है, मैं तो उन लोगों का सोचती हूँ जो लोग घर में ही रहते हैं और उनका घर गंदा रहता है। और लोग फिर भी ना, लोग मतलब ये कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हम क्या करें। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि बोर होने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अगर इंसान काम करना चाहे ना, तो इतने काम होते हैं ना घर में, इतने काम होते हैं कि काम, वो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा लेकिन काम नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन हाँ, इंटेंशन होनी चाहिए वो करने वाली, मन होना चाहिए करने का। अब जब जिसका काम करने का मन ही नहीं है, तो उसके लिए तो फिर वही है ना कि पूरा दिन मतलब काम पड़े हुए ऐसे ही और पूरा दिन बोर हो रहे हैं। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता है। मुझे जब तक मेरा काम दिखता रहता है ना कि हाँ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और जिस दिन काम कम होता है ना, जैसे काम मेरा तब कम होता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह नीचे मम्मी ने ही बना दी, वहीं पे कट कर ली और वहीं पे बना दी, तो फिर मुझे बनानी रहती है रोटी। और फिर बस वही बर्तन वगैरह धोने, झाड़ू पोछा करना, तो जल्दी हो जाता है। उस दिन मेरा काम, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मेरी। तो उस दिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कुछ लेके बैठ जाऊँ, कि कुछ और मैं अलग कर सकती हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर सकती हूँ काम आज। और आज भी टाइम इसीलिए हो गया है मेरे को ये झाड़ पोंछ करने का, कि सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी। मैंने बताया ना मसाला फ्राई किया था, तो मसाले में से ना आधे से भी ज़्यादा मसाला मैंने निकाल लिया था बाकी सबके लिए। और थोड़े से मसाले में मैंने बस सूखे छोले डाल के थोड़ा सा भून के और वो तेजस को दे दिए थे। तो सब्ज़ी का काम भी सुबह ही निपट गया था। अब मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े लेकर अपने, और कपड़े डाल दूँगी मशीन में। तब तक मशीन में कपड़े चलेंगे और फिर मैं बाकी का काम करूँगी। मम्मी पापा अब नीचे नहा लिए होंगे, तो उनके लिए भी
मुझे बस सब्ज़ी तो बनी हुई है, रोटियां सेकनी है खाली, तो उनके लिए रोटियां सेक दूँगी। वो उनके लिए पहले मैं सेक के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो लेट थोड़ा नहाते हैं, फिर जब तक लेकर आऊँगी मैं खाने के लिए, जब नहा के फ्री होंगे तब तक फिर वो ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए मैं साथ साथ नहीं सेकती हूँ। इसलिए मैं बाकी काम कर रही थी अपने पहले, जैसे वो साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा पहले वही कर लेती हूँ। फिर रोटियाँ मैंने बाद में सेकी है, जब मम्मी पापा नहा लिए तब मैं जाकर देकर आई हूँ उन्हें। मम्मी पापा नीचे खा रहे हैं, आके ऊपर मैं बर्तन में लग गई हूँ, अपने बर्तन साफ़ करूँगी अब। हाँ, पिछली वीडियोज़ में ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे आपका किचन अच्छा है, सुंदर लगता है छोटा सा, कि हाँ अच्छा तो है, लेकिन ना पता क्या है, सिंक में क्या है, इसका जो पानी का ढलान है ना वो बहुत बेकार है, वो नीचे की साइड पर है, मतलब सिंक में पानी नहीं जाता है, सीधा स्लैब के ऊपर पानी डलेगा तो वो नीचे आएगा, तो बस ये चीज़ बहुत बेकार है। अब सिंक में जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो उसके आगे मुझे जिससे गैस साफ़ करती हूँ ना मैं, तो अपना कपड़ा रखना पड़ता है मुझे वो नीचे, नहीं तो फिर वो नीचे मेरे पैरों के पास ही पानी गिरेगा, क्योंकि नलके से थोड़ा बहुत तो आता ही है। छोटी सी सिंक है ना, बड़ी नहीं है जैसे हमारे पहले वाले घर में थी वैसी नहीं है, ये तो छोटी सी सिंक है, तो इसलिए पानी नीचे आता है। बस एक यही चीज़ इसमें एक माइनस पॉइंट है इस घर का सबसे बड़ा, मुझे ये लगता है, क्योंकि बर्तन तो कोई और नहीं धोता है ना, मम्मी नीचे बस चाय वाय के बर्तन ही धोती है। अगर नीचे सब्ज़ी बनती है तो फिर वो कढ़ाई वगैरह धोती है मम्मी, और नहीं तो फिर ऊपर ही धुलते हैं सारे बर्तन, तो क्योंकि आप समझ सकते हैं जहाँ खाना बनता है ना सबसे ज़्यादा बर्तन वहीं होते हैं। खाने के कितने बर्तन होते हैं, कटोरी प्लेट बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको ग्रेड कर रही हूँ बर्तन धोने के बाद। पीछे कुकर का स्टैंड है, ये देखो, ये पतीली ये मेरे कमर पे टच हो रही थी तो इसलिए मैंने पीछे मुड़ के देख रही थी। और ये मेरी नेल पेंट देखो लगाई थी मैंने परसों, आज ट्यूसडे है, ख़राब सी हो गई है। बर्तन सारे धुल रहे हैं, ये देखो बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं, कवर तो छुपी गया है। गैस वैस सब क्लीन कर दिया है मैंने, सब धो के रख दिए। ये सब ऐसे फैले हुए इसलिए दिख रहे हैं, अभी इनको उठा के रख दूँगी, सूख जाएंगे तो सूखने के लिए रखे हुए। सिंक वगैरह सब क्लीन हो गया है, सिंक मांजने का शूट नहीं किया मैंने, बट मैंने सिंक को भी मांज दिया है। ये तो हर बार का ही है। और फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी, उसे करना इग्नोर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसलिए चलाया हुआ। ये देखो बर्तन हो गए हैं क्लीन मेरे, और अब एक दूसरा काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। ऊपर कपड़े चला कर आई थी मैं ऊपर, बस जा रही हूँ अब ऊपर कपड़े संभालने के लिए, पानी से निकालने हैं। तेजस के आने से पहले ना, मतलब तेजस का टाइम होने से पहले मैं कोशिश करती हूँ सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। इतना जल्दी उठती हूँ, इतना जल्दी करती हूँ। तेजस के पापा भी जल्दी चले जाते हैं, फिर भी इतना करते करते ना लेट हो ही जाता है। और कुछ और है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कर लो तो और टाइम लग जाता है। जैसे आज ये बेडशीट वगैरह चेंज की मैंने, ये भी वैसे रेगुलर का ही है, बेडशीट तो चेंज करती ही हूँ। टाइम देखो 11:20 हो गए, वैसे 11:15 हो रहे, 5 मिनट आ गए घड़ी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि वीडियो आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें तो पता ही रहता है कि 5 मिनट आ गए हैं। तो बस चलती हूँ फिर कपड़े धोने, अगर ऐसी बात करती रही तो सब लेट हो जाएगा। जितनी देर में मैंने रोटियां सेकी और स्लैब वगैरह साफ़ की और बर्तन धोए, उतनी देर में ही मेरे कपड़े भी जल चुके हैं। तो कपड़े बस मैं मशीन में से निकाल के ड्रायर में डाल दूँगी। मैं ड्रायर में निचोड़ के कपड़े तब पानी से निकालती हूँ। उससे ना पता है क्या होता है कि पानी भी कम लगता है, प्लस मतलब गंदा पानी कम होता है और जल्दी से फिर साफ़ हो जाते हैं कपड़े, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग कैसे धोते हो पता नहीं, मुझे तो बताना कमेंट में कि आप लोग निचोड़ते हो नहीं निचोड़ते हो। ड्रायर में निचोड़ने के बाद ना मैं एक बार ड्रायर को धो देती हूँ बाद में, क्योंकि फिर कपड़े पानी से धोने के बाद भी मुझे फिर ड्राई करने होते हैं ना, इसीलिए सारे कपड़े निकाल लूँगी। और पानी भर लिया है, और यहाँ पे ऊपर ना कैमरे का सेट करने का ना स्पेस नहीं है कहीं पर भी, तो इसलिए मैं ठीक से शूट नहीं कर पाती हूँ ऊपर का। जब भी ऊपर कपड़े वगैरह धोती हूँ तो सही से नहीं हो पाता मुझसे। इतना ही काम करते करते बस तेजस का होने वाला टाइम, और मैं आ गई हूँ नहा के। बेडशीट अभी बाद में बिछाऊँगी, मैं सिर्फ पिलो कवर डाल रही हूँ अभी तो, क्योंकि इतने में ही ना तेजस का टाइम हो जाएगा लेने जाने का। इतना काम करते करते में टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता इतना टाइम कहाँ चला जाता है। 1 बजे तेजस आता है, 1 बजने में 5 मिनट होते हैं, तब मैं घर से निकलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ तेजस को लेने, और तेजस को लेकर आऊँगी। मैं तेजस को लेकर आ गई हूँ आके, और तेजस ने जैसे ही देखा ना कि ये रेड वाली बेडशीट बिछने वाली हो तेजस के, तो भैया बवाल कर दिया तेजस ने, बहुत बड़ा गुस्सा हो गया है। वो अंदर ही नहीं आ रहा है, गुस्सा हो गया बाहर ही जाके बैठ गया था।
कि ये वाली बेडशीट नहीं बिछानी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तेजस को ना वो मिकी माउस वाली ही पसंद है और मैंने उसे बोला था कि एक ही बेडशीट थोड़ी ना हर टाइम बिछा के रख सकती हूँ मैं। तो बस इसीलिए ही वो गुस्सा होके चला गया है और कह रहा है मैं अंदर ही नहीं आऊँगा, मैं बाहर ही बैठूँगा। तो चलो मैं अपने बेटे को मना लेती हूँ, तब तक मनाना तो पड़ेगा ही इसको, है ना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। बाय बाय।